हाँ हेलो। सिविल सर्जन साहब मिथिलेश बोल रहे हैं सीतामढ़ी से। हाँ गुड मॉर्निंग, बोला जाए। बोले हैं कि एक तो आग्रह था आपसे कि फोन कभी कभी उठा लिया करते। जी। हाँ, और नंबर सेव रखना चाहिए था। ये प्रोटोकॉल में है कि जितने भी माननीय सदस्य। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम संडे था, हम बात सुन के फोन आ रहा था ना, ऐसा थोड़े है। नहीं, मैंने अब तक का यही स्थिति रहा है, हम आपको बता रहे हैं। तो जी। अंत में हमको कई बार डीएम साहब से बात करना पड़ जाता है एक हॉस्पिटल के व्यवस्था के लिए, और हाँ डीएम बोला साहब जाए। बोलते हैं कि सरकार आपकी है, कहना उनका सही है। हम्म। संडे को इमरजेंसी बंद रहता है क्या आपका? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, इमरजेंसी हर दिन रहता है, तो किसी वहाँ भी पे दिन बंद नहीं। हम तो पटना में है, वहाँ कोई पेशेंट को अटेंड करने वाला नहीं है। चंदा देवी नाम की पेशेंट है, बेरगनिया की रहने वाली है। काइंडली जरा सा आप कह देते वहाँ जो भी होते ड्यूटी में। नहीं, अभी हम बात किए हैं वहाँ, हाँ हाँ डॉक्टर रेजा है, हाँ इमरजेंसी में डॉक्टर हैं। हाँ हाँ और हम बोले हैं बेरगनिया की पेशेंट उसको अटेंड हाँ, करने के लिए। क्योंकि देखिए सिविल सर्जन साहब, हमारी सरकार इतना व्यय करती है, और बिल्कुल बिल्कुल। आप सिविल सर्जन है, हमसे कभी मुलाकात आपकी नहीं है। ठीक है, जी माने जी जी। हम लोग संगठन में काम करने वाले आदमी हैं। हम लोगों का हाँ बस हाँ हाँ। हम लोगों का बस यही मनसा है। हम लोग वैचारिक रूप से दल के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का हम्म। यही मनसा है कि जनता का काम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद जो है वह धरातल पर उतरे, ईमानदारी से काम हो, घूसखोरी भ्रष्टाचार बंद हो, और सभी आदमी अपने बिल्कुल ड्यूटी पे बिल्कुल। रहें। जिनको हम्म। ड्यूटी नहीं करना है वो सरकार से छुट्टी ले ले, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं काम। नहीं, इमरजेंसी में डॉक्टर रहता है, ये डॉक्टर रेजा है, वहाँ ये हम बात किए हैं। अरे आपको हम बता और रहे हैं। फिर से फोन करके उसको अटेंड नहीं, करवाते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि एक एमएलए का ये हाल है कि फोन करना पड़े डीएम सिविल सर्जन को, आम जनता के साथ क्या होता होगा? बिल्कुल। पेशेंट को नहीं, डॉक्टर एक्चुअली पेशेंट इमरजेंसी में नहीं नहीं दूसरे सुनिए। पेशेंट को देख रहा होगा, तो अरे जो बैठल होगा हो सकता है। हाँ। बात सुन लीजिए, कुछ भी हो सकता है। हम्म लेकिन जो हम्म सामान्य प्रक्रिया से राज्य सरकार ने चिकित्सा का व्यवस्था किया है उसको आप कृपया बहाल हम्म। करें। और दैनिक बिल्कुल। जागरण वाले भी निकाले थे कि अस्पताल में ताला लटका हुआ है, अखबार में पूरा हम्म। एकदम। उस सबका स्पॉट इंक्वायरी कभी कभी करता है, पत्रकार लोगों का क्या होता है पता हम्म नहीं। हम देखे थे हम्म 24 फरवरी के अखबार में। हम्म। तो आपको क्या करना है? आपको तो मात्र दिशा निर्देश करना है। हाँ। और नहीं, जो उसके बाद हम लोग एक्शन लिए हैं और बहुत बहुत सुधर गया है। अभी फिर हम देख लेते हैं। आपको हम बता दें सिविल सर्जन साहब, मेरे कार्यकाल में डिजिटल हम्म एक्सरे, डायलिसिस प्लांट, इन सबका हम्म उद्घाटन हुआ संजोग से। अभिलाषा शर्मा हम्म जो डीएम थी, आप हम्म पूछिएगा कितना बढ़िया व्यवस्था चलाती थी, और सभी हम्म। पदाधिकारियों को अनुश्रवण के बैठक में निर्देश दे के रखी थी। ये तो आपका सरकारी नंबर है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं सेव है। सेव होगा जरूर इसमें। अभी सेव कर लेते हैं। नहीं नहीं, इससे पहले से भी सेव होना चाहिए था, हमको लगता है। सेव करने बिल्कुल। की आवश्यकता नहीं, पहले से सेव होगा। जब डीएम के मोबाइल में ये नंबर सेव है तो बाकी सभी का सेव है। तो खैर कोई बात नहीं है। मेरा मनसा नहीं। मेरे फोन उठाने से नहीं है सिविल सर्जन साहब। मेरा हम्म मनसा ये है कि आम जनता को सरकार जो व्यवस्था दे रही है उसका जो है हम्म। लाभ नहीं मिले, चाहिए, कहें इतना सा आप कृपा जनता के करिए। लिए हम लोग हैं। हाँ, व्यक्तिगत हम लोगों हम्म को कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल हम्म ईमानदारी, और 21वीं सदी में जो नरेंद्र मोदी ने भारत का सपना देखा है, उस सपना के हम्म कदम में आपका साथ चाहिए। आप सीनियर हैं हमसे उम्र में भी, आपसे यही हम्म। विनती है। फोन नहीं विनती करना नहीं है पड़े। सर, वो तो ये तो मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, जनता के लिए हम भी हैं। नहीं, जनता कुछ के काम लिए करना मेरा काम है। देखिए, जनता के लिए आप हैं, काम करना आपका काम है, ये बढ़िया बात है। हम्म, परंतु जी। वचन और कर्म में भिन्नता नहीं हो तभी तो देश आगे बढ़ेगा हम्म, ना। हम लोग आजादी के जी। 75वें साल में अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं, बलिदानों को याद कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जब जैसे मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा भी कुछ ड्यूटी है, तो हम सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे सजग रहेंगे ईमानदारी से, और भारत माता के प्रति समर्पित रहेंगे। और नौजवान जो बलिदान हुए हैं देश के लिए, देश की आजादी के लिए, उस आजादी का कीमत अगर गरीबों को नहीं मिलेगा तो क्या मतलब हुआ भगत सिंह को फांसी के फंदा पे चढ़ने से? एमएलए और सिविल सर्जन को तो सरकार तनख्वाह देती है, एमएलए बिल्कुल। को भी देती है तनख्वाह, सिविल सर्जन को भी तनख्वाह देती है। लेकिन जिस जनता का, जिस टैक्स पेयर्स का टैक्स लेकर के हम लोग को मिल रहा है पैसा, सरकार तो कोई एक संस्था है ना। सरकार तो कोई हम्म बीजेपी और कांग्रेस और नीतीश जी नहीं है। सरकार देश की संस्था है जो टैक्स पेयर से पैसा लेके हमारे आपके जैसे लोगों को
सैलरी देती है जनता के काम के लिए, बस इसका ख्याल रखना है, उसी में हमारा देश आगे चला जाएगा। बस इतनी ही विनती है और कोई खास बात नहीं है कि पेशेंट का फोन हमको मिल जाए, और जहां आपको दिक्कत हो वहां आप हमको बताइए। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिससे बात करना होगा, परमात्मा की कृपा से जनता ने चुना भी है, और वैसे पहले से भी हम सक्षम है परमात्मा की कृपा से संगठन में काम करने के साथ। एमएलए हम आज बने, लेकिन इन सब कार्यों में पहले से भी परमात्मा ने वो कृपा बना कर रखा है। इसलिए जहां आपको जिस डॉक्टर से दिक्कत हो, जिस स्टाफ से दिक्कत हो, जिस व्यवस्था से दिक्कत हो, आपसे नहीं सुधरता हो, आप काइंडली हमको चुपके से बता दीजिए। लेकिन ये विनती को जरा सा ध्यान रखा जाएगा कि पेशेंट का फोन मेरे पास तक आए, ये अच्छा नहीं है। सरकार क्यों खर्चा कर रही है इतना? सरकार थोड़ा टैक्स कम कर दे लोगों को। बताइए, आम बात है ये। कुछ ऐसा अर्जेंट होता कि एयर एम्बुलेंस मंगाना हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो, वहां नहीं मेरे एमपी की जरूरत पड़ती। एक पेशेंट को दिखलाने के लिए मेरे का कितना दुखद स्थिति है। आप खुद चिंतन करिए, आप तो खुद सीनियर आदमी है, सिविल सर्जन में तो 50-55 के बाद ही लोग जाते हैं। आप खुद सीनियर होंगे, आप खुद चिंतन करिए भारत माता के संदर्भ में, यहाँ के गरीबों के संदर्भ में, और आजादी में शहीद हुए बलिदानियों के संदर्भ में सोचिए खुद। देखिए जरा व्यवस्था ठीक करिए, और दिक्कत हो तो आपको हर कदम पे साथ देने को तैयार है। ओके सर, ओके।